किया था, जब बाबर ने हमला किया था, गुरु नानक देव महाराज ने बाबर को जाबर कहा था, गुरु नानक देव महाराज को जेल जाना पड़ा था। तो ये देश क्या, अफगानिस्तान कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए मैं कह सकता हूं कि आतंक का पर्याय है। और जिस प्रकार से गुरुद्वारे में घटना घटित होती है, मैं सिख समाज का हूं, निश्चित तौर पे मेरी भावनाएं जुड़ी हैं और मैं आहत हूं। आपने देखा कि कहीं सैलाब आया तो कौन नजर आया? पगड़ी वाले नजर आए। कहीं महामारी आई, दुनिया की तमाम दीवारों को तोड़कर कौन नजर आया? पगड़ी वाले नजर आए। दुनिया ने कोविड जैसी बुरी महामारी को देखा, उस वक्त में दुनिया के लोगों का दुख और दर्द बांटने वाली अगर कोई कौम नजर आई तो वो हमारे सरदार भाई नजर आए। जो अफगानिस्तान ने किया, आतंकवादियों ने जो अपनी विरासत, ऐतिहासिक विरासतों पर, जो दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्तियां थी और बामियान में जो उनकी तोड़ी उन्होंने, और पूरे दुनिया को दिखा के आज मैंने सिर तोड़ा, आज मैंने नाक तोड़ी, आज हाथ तोड़ा। उसके बाद में क्या हुआ अफगानिस्तान में? आज भी है ना, जो जनमानस है, जो शांति से रहना चाहता है, आज भी उसका ना प्रभाव को भुगत रहा है। तो चिंता का विषय। और अगर भारत सरकार के दबाव नहीं अगर हो पा रहा ठीक से, तो विश्व बिरादरी को मिलाकर हम सबको उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में जहां पर कट्टरपंथी सरकार के ऊपर हावी है, विश्व बिरादरी उनके ऊपर दबाव बनाए कि जिस तरह भारत में या अन्य देशों में अल्पसंख्यक समाज रह रहा है, सुरक्षा पूर्वक रह रहा है, अपने इष्ट की आराधना की उसको स्वतंत्रता है, और जितने अधिकार एक आम बहुसंख्यक समाज को है, उतने अल्पसंख्यक समाज को भी भारत में है और विश्व के देशों में है, पश्चिमी देशों में है। वैसे ही यहाँ पर भी उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, उनको अधिकार भी मिले और उनके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती ना हो। इसके साथ ही हम सब जो आतंकवादी हमला हुआ और अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने उसको ज्यादा घातक होने से बचाया, जैसा कि में बताया गया, विस्फोटकों से लदे ट्रक और आ रहे थे, उनको अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने रोका, हम उसकी भी सराहना करते हैं। और जो कल अफगानिस्तान में एक भयंकर त्रासदी हुई है, भूकंप आया है जिसमें हजारों लोगों की जान गई है, उसके प्रति भी हम सब शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा हरपाल सिंह जग्गी, महामंत्री लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो कृपा करके अपने विचार रखें। उसके बाद हमारे बीच में जो सभी धर्मों के प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने विचार रखेंगे। हरपाल सिंह जग्गी। अदब सत्कार में बुलाई फतेह परवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मंच पर आसीन लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष, जो कि इस एज में भी पूरी तरह एक्टिव है, सतर्क है, सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी। मंच पर आसीन हमारे परम श्रद्धेय भंते जी, मंच पर आसीन सूफियान निजामी जी, जो बहुत ही प्रखर, एक बहुत ही नॉलेजेबल वक्ता है और बड़ी ही संजीदगी से अपनी बात कहते हैं। मंच पर आसीन छेत्री जी, प्राचार्य क्राइस्ट चर्च कॉलेज, जो कभी भी किसी तरीके की विपदा आती है वो सबके साथ खड़े होते हैं और यीशु मसीह के सिद्धांतों पर पूर्ण रूप से चलते हैं। मंच पर आसीन सिंधी समाज के विख्यात नेता मुरलीधर जी, मंच पर आसीन अल्पसंख्यक आयोग के सम्मानित सदस्य सरदार परविंदर सिंह छाबड़ा जी, जो कि निरंतर अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निवारण बहुत ही शिद्दत और बहुत ईमानदारी से करते आ रहे हैं। हमारे प्रखर वक्ता लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, जिनको कि सभी जानते हैं, सरदार सतपाल सिंह मीत जी। मेरे समक्ष बैठे हुए जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा सदर सरदार तेजपाल सिंह रोमी जी, गुरुद्वारा सदर के वरिष्ठ सदस्य सरदार जसविंदर सिंह बेदी जी, सरदार इंदर सिंह छाबड़ा जी, कार्यवाहक उपाध्यक्ष गुरुद्वारा सदर, राजू जी, मेरे साथ बैठे हुए मेरे मित्र, मेरे समक्ष सरदार जगजीत सिंह लोधी जी, बॉबी जी,
जसबीर सिंह जी और जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आज हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो एक जरूरत थी धर्म संसद की। वो एक धर्म संसद को लेके हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और धर्म संसद यहाँ पर क्यों आवश्यक है? देश और विदेश में जो हालात आज अल्पसंख्यकों के साथ चल रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं। और विशेष तौर से मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सरदार जसविंदर सिंह जी से, जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के, उनका स्वागत है। तो देश और विदेश से में जो ये अल्पसंख्यक समाज है, इसके साथ जो बीत रहा है, आप सबको के मानने वाले इस बात को जानते हैं। कुरान में सबसे ज्यादा कहा है कि किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। आप अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, दावा दे सकते हैं, पर जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये कुरान के विरुद्ध और मुस्लिम समाज के विरुद्ध भी वहां पर एक कार्रवाई हुई है। पूर्व में यहीं पर इनके संसद के सामने एक सिख नेता को बम ब्लास्ट करके उसकी हत्या कर दी गई थी अफगानिस्तान में। और अब हम पाकिस्तान के परिवेश में चले जाएं तो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा बाजार, वहां मीना बाजार पे 2 सिख युवकों की, जो कि वहां के दुकानदार थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। और उससे पूर्व एक सांसद को मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। और वहां पर जबरन धर्म परिवर्तन, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो सिंधी हो और चाहे वो किसी और समाज से हो, वहां पर चरम सीमा के ऊपर है, जिसको कि आप सबने समय समय पर देखा है। अफगानिस्तान में जब ये आपने हालात देखे तो ये भी छुपे हुए नहीं है कि उस समय क्रिश्चियंस की इबादत गाहों को तोड़ा गया, चर्चों को तोड़ा गया और उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया और शायद वो किसी से नहीं किया जा सकता। और उनको भी देश निकाला उस समय दिया गया। और इसी तरह की हालात पाकिस्तान में की गई और इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से खुरासन एक आतंकवादी संगठन है जिसके द्वारा ली गई। आज हिंदुस्तान में भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। जबकि आर्टिकल 30 हिंदुस्तान के अंदर, जो आर्टिकल 30 जो भीमराव अंबेडकर का सुंदर संविधान है, उसके अंतर्गत ये हमारे राइट्स है कि हम अपने धर्म को मान सकते हैं, हमारे अधिकार हमको दिए गए, शायद किसी देश में नहीं दिए। पर राजनीतिक मंतव्यों को पूरा करने के लिए, पोलराइजेशन को आगे चरम सीमा पे बढ़ाने के लिए, एक तरफा वोटिंग को लेने के लिए ऐसी कई चीजें होती हैं कि जिसके ऊपर ये सारी जो शिद्दत है, जो सारे तसीहे हैं, वो अल्पसंख्यक वर्ग को झेलने पड़ते हैं। जबकि भारत सरकार द्वारा इस बात में बहुत सजगता दिखाई जाती है कि स्थिति किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों के हकों का, उनके हितों का हनन ना हो और उनके साथ किसी भी तरह की असुरक्षा का भावना पैदा ना हो सके। आज इस परिवेश में जितने धर्मगुरु आए हैं, शायद हम सबका रास्ता एक है। कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजो कौन भले को बंदे। एक ही नूर से पैदा हुए कि कबीर साहब कह गए हैं। और कबीर साहब एक जुलाहे के घर में पैदा हुए थे और जुलाहे भी मुस्लिम समाज से थे। गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज, जिन्होंने की धर्म परिवर्तन के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी, किसी जात विशेष के प्रति में, किसी समाज के विशेष के प्रति लड़ाई नहीं। उनके सेना के कमांडर पीर बुद्धू शाह, सिख इतिहास गवाह है निहल कोटला खां का, जिन्होंने विचित्र सिंह जैसे जो योद्धा थे गुरु गोविंद सिंह जी के, उनको और कई और योद्धाओं को उन्होंने वहां पर अपने यहाँ शरण दी थी। तो ये सारी चीजें देखने की कि लोगों की मानवता है, कोई धर्म की संकीर्णता और कोई धर्म सिखाता भी नहीं है। मोहम्मद साहब ने प्यार सिखाया था, प्यार का पैगाम दिया था। गुरु नानक ने प्यार का पैगाम दिया था। ईसा ने प्यार का पैगाम दिया था। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का पैगाम दिया था। सबका रास्ता एक था कि उस ईश्वर को मानो और संकल्पित रहो सेवा के लिए। हमारा सेवा संकल्प है, पर कहीं पर ये धूमिल होता जा रहा है। इसीलिए ये धर्म संसद की आवश्यकता पड़ी। और मैं इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा, सबसे पहले सुफियान निजामी जी से कृपा करके वो अपने विचार सबके सामने समझ में। हमारे बीच में तशरीफ फरमा हमारे बुजुर्ग
और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष इज्जत माब आली जनाब राजेंद्र सिंह बग्गा साहब, सिंधी समाज का रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदगी कर रहे हमारे दुख दर्द में शामिल मुरलीधर आहूजा साहब, ईसाई धर्म के नुमाइंदे की हैसियत से और ख़ासतौर पर हमारे प्यारे शहर को तालीम और तरक्की की राहों पर आगे ले जाने वाले इज्जत माब छत्री साहब, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर साहब, गुरुद्वारा सदर के अध्यक्ष हमारे दोस्त जनाब हरपाल सिंह रज्जी साहब, बौद्ध समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे अजीज दत्ते साहब और तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि यह हमला सिखों पर हुआ। यह हमला सिखों पर नहीं हुआ है, बल्कि उन फरिश्तों पर हुआ है जो सिख की शक्ल में दुनिया को खिदमत का पैगाम देते हैं। इनको किसी खास मजहब से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ये वो कौम है कि जिसने हर दुख में, हर मुसीबत में बगैर किसी मजहब के आईने के इंसानियत को खिदमत का, इंसानियत को सेवा का पैगाम दिया। आपने देखा कि कहीं सैलाब आया तो कौन नजर आया? पगड़ी वाले नजर आए। कहीं महामारी आई, दुनिया की तमाम दीवारों को तोड़कर कौन नजर आया? पगड़ी वाले नजर आए। दुनिया ने कोविड जैसी बुरी महामारी को देखा, उस वक्त में दुनिया के लोगों का दुख और दर्द बांटने वाली अगर कोई कौम नजर आई तो वो हमारे सरदार भाई नजर आए। इसलिए ये हमला सिर्फ सिखों पर नहीं है, ये हमला है इंसानियत पर, यह हमला है इंसानियत के पैरोकारों पर। और अगर इंसानियत ही महफूज ना रहे तो फिर इंसान को इंसान कहने का भी हक हासिल नहीं होता। अगर इंसानियत का दर्स देने वाले ही महफूज ना रहे तो फिर मुझे लगता है कि दुनिया किसी भी तौर पर महफूज नहीं रह सकती। आप देख रहे हैं कि देश में और दुनिया के अंदर एक पैमाना है कि जो कमजोर है वो ताकतवर के जरिए से दबाया जाता है। और ये मिसाल जंगल राज की होती है कि जो जितना बड़ा ताकतवर होता है वो कमजोरों को दबाता है। लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक किसी भी समाज में हो, किसी भी देश में हो, बहुसंख्यक की यह जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करें। आप अफगानिस्तान में देखें, पाकिस्तान में देखें, दुनिया के अंदर इनके अलावा बहुत सी कंट्रीज है जहां मुसलमान आबाद है, लेकिन आपने कहीं नहीं सुना होगा कि सऊदी अरब के अंदर किसी हिंदू के साथ जुल्म किया गया या किसी सिख के साथ जुल्म किया गया। इंडोनेशिया जो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हो, आपने एक लफ्ज नहीं सुना होगा कि किसी हिंदू के साथ या किसी सिख के साथ या किसी क्रिश्चियन के साथ जुल्म ज्यादती की गई हो। यूएई में बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई, सिख भाई आबादी, कोई ज्यादती नहीं। ये ज्यादती सिर्फ इस बुनियाद पर होती है कि जिस आईएस को आप इस्लामी प्रचार और इस्लाम के बढ़ाने वाली तंजीम समझते हैं, वो असल में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाती तो मुसलमान। क्या पाकिस्तान में मस्जिदों में ब्लास्ट नहीं होते? क्या दरगाहों में ब्लास्ट नहीं हुए? क्या अफगानिस्तान में सूफियों का कत्ल नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान के अंदर शियों की मस्जिदों पे हमले नहीं हुए? क्या मुसलमानों को 100 की तादाद में इन आतंकवादियों ने नहीं मारा? ये आतंकवादी मुसलमानों की शक्ल में तो हो सकते हैं, लेकिन इनका कोई मजहब नहीं हो सकता। ये टैंक तो इजराइल से लेते हैं, बंदूकें तो अमेरिका से खरीदते हैं और नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर। ये राइफल और ये हथियार तो इजराइल और अमेरिका से लेते हैं, लेकिन लिबास पहनते हैं मुसलमानों वाला, चेहरा होता है मुसलमानों वाला,
और आप देखें कि इराक से लेकर सीरिया तक, इराक से लेकर सीरिया तक लाखों की तादाद में अगर इन आतंकवादियों ने किसी का खून बहाया है तो मुसलमानों का बहाया। अफगानिस्तान में अगर किसी का खून बहाया है तो ये मुसलमानों का बहाया। इनका मकसद न सिखों से है, न मुसलमानों से है, न हिंदुओं से है। इनका एक एजेंडा है कि दुनिया के अंदर नफरत फैलाई जाए और उस नफरत को मिटाने के लिए जो कौम आगे आएगी उसको हम निशाना बनाएंगे और उसको कत्ल करेंगे। आज मैं मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम हमारे ये हजरात जिनको अल्लाह ने, जिनको दुनिया में भी सरदारी का लक़ब दिया गया, आज ये खड़े हुए हैं। इन्होंने इंसानियत को मिलाने के लिए, इंसानियत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है और इस बात को समझते हैं कि कोई इंसान अगर दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर, अल्लाहू अकबर का नारा लेकर दुनिया के लोगों को, इंसानियत को और मजलूमों को कत्ल करता है तो वो न तो मुसलमान हो सकता है न इंसान हो सकता है। कुरान तो कहता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने किसी को बगैर किसी जुल्म के, बगैर किसी ज्यादती के कत्ल किया, एक इंसान को कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। वमन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये पैगाम है कुरान का। आज इतनी कंट्रीज हैं मुसलमानों की, मुसलमान आबाद हैं, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आती। सिर्फ ये जो एक पॉलिटिकल इस्लाम है, ये जिनका मकसद ये है कि इस्लाम को बदनाम किया जाए और इस बदनामी के जरिए से अपने फायदे को हासिल किया जाए। मेरे अजीजों, में तो यहाँ हमारे तमाम बड़े बैठे हैं। अभी आपने देखा कि देश में एक विवादित बयान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आया। तमाम लोगों ने बगैर किसी मजहब के फर्क के, वो सरदार हो, वो हिंदू हो, वो ईसाई हो, सबने एक जबान में उसकी निंदा की। क्यों? क्योंकि जिसने बोला उसने गलत किया और जिन्होंने उनकी पुष्टपनाही की उन्होंने भी गलत किया। गलत बात को कोई उसको जस्टिफाई और उसकी हिमायत नहीं करता। इसलिए गलत का साथ देना और गलत की पैरवी करना ये खुद अपने आप में एक आतंकवाद है, आपको नजर आए या आपको नजर ना आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस भी एतबार से हमारी जरूरत पड़े, हमारे इदारे की जरूरत पड़े, इंसानियत के पैगाम को आगे ले जाने के लिए जहां जरूरत पड़े, जिस मकाम पर जरूरत पड़े और जिस ताल्लुक से जरूरत पड़े, बग्गा साहब, हरपाल सिंह जग्गी साहब और जितने भी हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक आवाज दीजिएगा। हर एतबार से इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना होकर इन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जो भी रास्ते कानूनी तौर पर होंगे उनको फराहम किए जाएंगे। और हमारे बड़े भाई परविंदर सिंह बैठे हैं, हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि हमारी इन सिफारिशात को कानूनी तौर पर और सरकारों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें, ताकि ये जो मसाइल देश में और प्रदेश में और पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यकों के साथ पेश आ रहे हैं उनका खात्मा हो। जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचाई जाएं। जो हमने कहा है, जो गलती हो, उस कोताहियां हो, कुछ गलत बात निकल गई उसे माफ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको जब भी दुनिया में रखे चैन और सुकून के साथ रखे और पूरी दुनिया के अंदर अमन और अमान कायम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। तो आपके समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया और इन्होंने ये भी बताया कि आतंकवादी केवल एक विशेष धर्म को या हिंदू या सिखों को नहीं देख रहे, ये मुसलमानों को भी टारगेट कर रहे हैं। इनका धर्म खाली आतंकवाद फैलाना है और इस्लाम इसकी कहीं पर इजाजत नहीं देता। और जो ये IS ये जो संगठन है, ये बेसिकली अल्लाह अकबर का नारा तो लगा रहा है, पर ये हथियार जो है वो डिफरेंट कंट्री से लेके इस काम को अंजाम देता है। खाली ये एक पीछे बहुत बड़ी साजिश चल रही है जो हम सबको लड़ाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में मैं परम श्रद्धेय भंते जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित मंच के गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र सिंह बग्गा जी, सुप्रियन जी, छेत्री साहब और
सबको नाम नहीं मालूम है, सब माफी के साथ में सभी को नमोदय नमस्कार। आज हम लोग जो अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पे, पवित्र स्थान पे आतंकवादी हमला हुआ, हिंसा हुई, उसकी भर्त्सना निंदा करने के लिए और उन लोगों की सुरक्षा की कामना के लिए, उनकी गारंटी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। दुनिया में धार्मिक हिंसाएं लगातार सुनते चले आ रहे हैं धर्म के नाम पर। और आज भी हम लोग शायद दूसरी बार, इससे पहले अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में जो हिंसा हुई थी 2 साल पहले हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और इस चीज को है ना, विश्व के इतिहास में कोई भी राष्ट्र हो, इस चीज को अगर देखेंगे, जिस राष्ट्र ने धार्मिक हिंसा को बढ़ावा दिया, उन राष्ट्रों की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, बहुत ही दुष्कर जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं लोग। जो भी राष्ट्र हो, एक धार्मिक हिंसा एक ऐसी हिंसा है जो पूरे राष्ट्र को बर्बाद करती है। और जिस धर्म को मानने वाले लोग धर्म के नाम पे करते हैं, उनको भी बदनाम करती है, जबकि उनकी वास्तविकता धर्म से लेना देना नहीं है, जैसा कि सुफियान जी ने बताया। और इस बात में विश्वास सभी धर्मों को लोग करते हैं। बौद्ध समाज भी इस बात में पूरा विश्वास करते हैं कि जो हिंसा करने वाला है उसका बौद्ध धर्म में धर्म की व्याख्या की गई है कि धर्म वो है आत्मनो स्वभावं धारयति धम्मो, जो अपना स्वभाव धारण करता है वो धर्म है। आतंकवादी का धर्म आतंकी है, वो दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। जिस तरीके से आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बुझाना, भोजन का धर्म है भूख को मिटाना, वैसे ही आतंकवादियों का अपना धर्म है केवल आतंक को फैलाना, दूसरों को प्रताड़ित करना। और वो लोग लगातार इसी तरीके से अपने धर्म को करते आते हैं, दूसरे धर्म को बदनाम करने के लिए, दूसरे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। ऐसी घटनाएं पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए कोई नई नहीं है। आप लोगों को याद होगा आज से 22 साल पहले जो अफगानिस्तान ने किया, आतंकवादियों ने जो अपनी विरासत, ऐतिहासिक विरासतों पर, जो दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्तियां थी और बामियान में जो उनकी तोड़ी उन्होंने, और पूरे दुनिया को दिखा दिखा के आज मैंने सिर तोड़ा, आज मैंने नाक तोड़ी, आज हाथ तोड़ा। उसके बाद में क्या हुआ अफगानिस्तान में? आज भी है ना, जो जनमानस है, जो शांति से रहना चाहता है, आज भी उसका ना प्रभाव को भुगत रहा है। तो धर्म के नाम पे कोई भी हिंसा होगी, अफगानिस्तान पाकिस्तान में ले लीजिए, पाकिस्तान में भी वही हो रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी, भुखमरी इन दो देशों में देखी जाती है, क्योंकि लोग धार्मिक हिंसा को धर्म से जोड़ रहे हैं। और जबकि हिंसा और धर्म दोनों ही अलग अलग पहलू हैं, धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। धर्म हिंसा मैत्री सिखाता है, और ये मैत्री का उदाहरण जो है ना दुनिया में सबसे जो अच्छा दिया है वो खालसा एड ने दिया। दुनिया में कहीं भी जाएंगे, किसी के ना भूख को शांत करना है, रोगी को ठीक करना है, तो सबसे पहले हमारे सरदार लोग सबसे पहले दिखाई देते हैं, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। इस चीज को ना पूरी दुनिया ने देखा है, मानती है। अभी मैं एक दिन 2-3 दिन पहले
कपिल शर्मा का शो देखा तो उसमें भी उसने जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया में एक कोई बच्चा ब्रेड न चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में जज ने उसको छोड़ दिया और उससे कहा कि तुमको ब्रेड चोरी करने की क्या जरूरत थी, तुम बगल के कोई गुरुद्वारे में चले जाते, वो खाना आपको मिल जाता। तो इस मानता को अगर कानूनविद मान रहे हैं कि ब्रेड की चोरी करने की आवश्यकता नहीं, बगल के गुरुद्वारे में भर पेट ना एक बार नहीं 10 बार खा के आइए, महीनों खा के आइए, तो ऐसी इंसानियत को, ऐसी मैत्री भाव को जो सबके लिए है, ऐसे स्थानों पे हमला करना और जो सबके लिए है, कोई धर्म की पाबंदी नहीं है। यहाँ आपके यहाँ भी लंगर चलता है, कोई भी जाके जिसको भी भूख लगे वो जाकर भर पेट खाना खाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी इच्छा है उतना खाए। तो ऐसे स्थानों पे नफरत का अपने अंदर बीज बोना ये सबसे ही निंदनीय कार्य है। और ऐसे कार्य करने वाले न कभी सुख और शांति इनको कभी मिलती है, न ऐसे लोगों को मिलेगी। जितना हम अपने अंदर सुख शांति का प्रादुर्भाव करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे, वही शांति हमको दुनिया में मिलेगी। इतना कुछ दुनिया में हो रहा है सिखों के साथ में, परंतु सिखों ने जो अपनी जो शिक्षा है वो कभी नहीं छोड़ी। लोग गालियां भी देते रहते हैं, सिखों के सरदारों पे बहुत से ना जोक बन रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर भारत में हिंदी भाषा हम देखेंगे, जितने जोक जो है सरदारों पे बने, इतना किसी पे नहीं बने हैं। परंतु कोई भी सरदार उन जोकों पे, उन निंदाओं पे ना ध्यान करके अपने जो गुरु की बाणी है उसके लिए हमेशा तत्पर है। और मैं आशा करते हैं कि ये समाज से प्रेरणा लेकर के दूसरे लोग भी इसी तरीके से लोगों के अंदर सद्भाव करते रहेंगे। जो नफरत करने वाले हैं वो लोग अपनी नफरत इस मैत्री भाव से, इस सेवा भाव से, गुरु वचनों से वो प्रेरणा लेकर के कुछ सीखेंगे और विश्व में शांति स्थापित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों के लिए मैत्री करता हूँ और मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि सिख जो है, सिखों की जन्मभूमि, ये जन्मभूमि भारत भूमि है और दुनिया में जहाँ भी हैं सिख लोग, वो भारत के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। उनकी रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, ये भारत सरकार हम सबका कर्तव्य है। जितने भी भारतवर्षी हैं सभी लोगों को एकजुट होकर के और सभी भारतवर्षों के सभी धर्मों के मान्यताओं को मान सम्मान करते हुए सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करें और भारत सरकार इसमें पहल करे। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भी जिन देशों में है उन सब के लिए भारत सरकार पहल करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिद्धांतिक विचार भंते जी के थे। और अब मैं आमंत्रित करूंगा क्राइस्ट चर्च के सम्मानित प्राचार्य जी सेठी जी, और इनके बारे में एक बात भी शेयर करना चाहूँगा कि जब कोविड का टाइम था और जिस समय सदर गुरुद्वारा सेवा कर रहा था, उस समय इन्होंने मुझे कॉल किया, बोला क्या खाली सरदारों से पैसा लोगे? कोविड तो सबके ऊपर आया है। और उस समय इन्होंने 21,000 रुपये की, मैं कहूँगा ईश्वर ने इनसे मदद दी, 21,000 की मदद गुरुद्वारे में कोविड के लिए राशन के लिए दी गई। और ये लगातार हमसे ये पूछते रहे कि किसी भी तरह की आवश्यकता आपको कभी भी पड़े तो आप निसंकोच हमको बताइएगा। तो मैं इनका इस मामले में साधुवाद भी करता हूँ और बहुत ही आदर और सम्मान रखता हूँ। ये खुद इन्होंने बढ़ के ये सेवा इन्होंने हमको दी थी। और मैं इनसे विनती करूंगा कि अपने विचार दें। मंच पर आसीन अति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र बग्गा जी, और मौलाना सुफियान जी, हमारे बौद्ध समाज के
महाराज जी, माननीय परविंदर सिंह जी, माननीय मीत सिंह जी, माननीय बेदी जी, माननीय छाबड़ा जी और माननीय टोनी भाई और हमारे भाई और बहन, आप सभी को प्रभु यीशु क्रिस्ट में नमस्कार। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण तो आप लोगों को बहुत अच्छे से भाई जफाल जी ने, जगदीश जी ने एक्सप्लेन किया, तो वो कारण बताने की अब आवश्यकता है नहीं। ज़रूरत है कि हम अपने स्तर से यहाँ बैठ के पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में या दुनिया के किसी कोने पे जहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ ऐसा उत्पीड़न हो रहा, हम ऐसा क्या करें कि दूर हो के भी हम कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ठीक है, लेकिन इसके बाहर जब हम जाएं तो कंटिन्यूएशन हो, फॉलो अप हो, क्या करें, कोई सी ऐसी योजना बना लें, कौन सा ऐसा कार्य करने की कोशिश करें कि हम उन लोगों में, आप देखिए हम लखनऊ की अगर बात करें तो माननीय बग्गा जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और इसीलिए हम दिलो जान से जुड़ गए अपने आप ही और जुड़ जाएंगे कि अल्पसंख्यकों में या बहुसंख्यक हो, जहाँ परेशानी आई, जहाँ उत्पीड़न हुआ, आपने क्या करा? आपने जोड़ा कि हम लोग आज यहाँ बैठे क्यों हैं, कैसे आ गए? एक फ़ोन कॉल पे हम लोग आ गए। क्यों आ गए? हम तो जानते भी नहीं वहाँ पे एग्जैक्टली हमारे किन भाइयों के साथ कैसा हुआ, बस हमने न्यूज़ में सुना कि गुरुद्वारा साहब में ऐसा हमला हुआ। कि जो बॉन्ड इन्होंने बांध दिया लखनऊ में, अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, आज ही हमारे बहुसंख्यक भाइयों का आवाज़ है, वो भी आते बैठे भी हैं। तो मेरा बेसिकली टीचर हूँ तो मैं सुझाव ही दे सकता हूँ कि हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तो हम अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकते हैं और हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरकारों को तक भी पहुँचा सकते हैं और उनको ये ज़रूर से ये आईना दिखाएं कि देखो हिंदुस्तान में कैसे अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है, उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का उनको लाभ दिया जाता है। तो तुम क्यों नहीं ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की चिंता करते हो? संक्षेप में एक बात और कह दूं कि हम लोगों को अब जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, एक और मीटिंग करनी चाहिए और हर ज़िले में हम लोग एक ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करें जिसमें सब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के लोग उसमें हिस्सा लें और मीडिया के ज़रिए, जैसे हमें अफ़गानिस्तान की न्यूज़ मिलती है, लाइव मिलती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो ये कार्यक्रम का पूरे उत्तर प्रदेश से हम शुरू करें और इसको आगे बढ़ा के पूरे देश में करें कि समय समय पे, ये नहीं कि जब कोई आपदा पड़ी तो हम इकट्ठा हुए, नहीं। हमें जैसे टीचर है ना, हम तो जब सिखाते हैं तो बार बार रिपीट करते हैं बच्चे के साथ, रिवाइज करते हैं, तब वो यहाँ बैठता है। तो हम उन लोगों को, उन सरकारों को ये आईना दिखाएं कि अल्पसंख्यक कहीं पे भी हो, सब एक है, पहली चीज़। और जिस तरीके से भाईचारा हम लोगों में है कि कोई प्रॉब्लम आई हम खड़े हो गए, तो पाकिस्तान में और आप अफ़गानिस्तान में या कहीं पे भी जहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, उनमें ये बॉन्ड भरने में हम लोग काम बनाने में कामयाब हो जाए। हम दोनों एक दूसरे को देख के सीखते हैं। अगर हम जो काम यहाँ करते हैं उससे हम लोगों को मदद मिल रही है, तो ये एग्जाम्पल देते हैं ना हम लोग। आपने अगर अपने बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हैंडल करी, ड्रग्स की करी, आपने छुड़ाई उसको, मेरे बच्चे को भी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई दूसरी तरीके से लाइट नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आपसे मैंने बात करी और आपने बताया कि किन किन तरीके आपने अप्लाई करे और वो ड्रग छूटी, तो आपके ज़रिए मैं भी अपने बच्चे की इस बुरी आदत को छुड़ा सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार कैसे हम बॉन्ड बना लें, ये हम अगर वहाँ दिखा लें, तो वहाँ पे अगर अल्पसंख्यक सब एक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, चाहे वो आतंकवादी, देखिए अंग्रेज़ों से बड़ा आतंकवादी तो कोई था नहीं, और पूरी हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी कैसे मिल गई? नॉन वायलेंस से और यूनिटी से मिली, सब एक हो गए। इसी प्रकार हमको एक ऐसा प्लान तैयार करना है कि जिसके ज़रिए हम उन भाई बहनों को जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, वो हमें मीडिया के ज़रिए देखें और आपस में
भाईचारा और बॉन्ड बढ़ा के खुद फाइट करके और निकले। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर बग्गा जी का कि ऐसे मौक़ों पे वो तुरंत खड़े होते हैं। आप उनकी सेहत भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आते हैं। उनकी पूरी टीम को मेरा सलाम। थैंक यू। हमारे सामने बैठे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जिनको हमने आज खास आमंत्रित किया है अपनी समस्या सुनाने के लिए, मैं उनका आज सम्मान करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब धर्म गुरुओं का जो आपने सुना खूब अच्छी तरह प्रचार करेंगे, सबको खबर करेंगे, ताकि ये जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं ये खत्म होने हो जाए। और हम लोग कैसे करें इसके बारे में भी पब्लिक को अवेयर करना, जो आप कर सकते हो, हम लोग कितने लोग कर सकते हैं। आपके पास बहुत धर्म है, आप कुछ भी डाइवर्ट कर सकते हो। मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसमें अच्छी तरीके से न्यूज़ देंगे ताकि पुनरावृत्ति कहीं न हो। मैं सिंधी समाज से हूँ और सिंधी समाज हमारा ऐसा समाज है सबके साथ घुल मिल जाता है। हमारे सिख और सिंधी वो तो एक ही तरह के, हमारे गुरु भाई भी हमारे गुरु, हमारे कैमल गुरु भाई हैं और हर मौके पर मिलजुल कर काम करते हैं। चाहे कोई भी शहर का काम हो, गुरुद्वारों का हो, हमारे आश्रमों का हो, कहीं भी हो, तो हम लोग अक्सर आए दिन मिलकर करते हैं। ये आज घटना घटी, अभी सुबह भाई देते अच्छा बात की, अच्छी बातें की, सुन के आनंद आ गया कि वाकई में इफेक्ट बताया इन्होंने। ये जो घटनाएं हो रही हैं ये कोई धर्म वाले मुसलमान या वो नहीं करते, ये तो बस ये आतंक का उनका आतंक ही फैलाना है। तो इस मौके पर मैं ये चाहूँगा कि जहाँ जहाँ घटना होती है तो सरकारों का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर अफगानिस्तान सरकार ऐसे आदमी को तुरंत पकड़ के तुरंत एक्शन ले ले, ऐसे फांसी तक लटका दे, तो ये घटनाएं कम होंगी। और इस तरह सरकारों का श्रेय मिलेगा तो फिर तो ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। जैसे हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे प्रदेश में है, कहीं भी कोई घटना होती कोई भी हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करती। तो इसी तरह शक्ति से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी घटना हो वह बहुत सख्त होना चाहिए। जो ये शक्ति बाकी देशों में तो है, लेकिन कुछ पार्ट में जहाँ बहुत ढिलाई बढ़ती जाती है, तो उसके लिए हम लोग सख्त उसका विरोध करते हैं उन सरकारों का जो उनको ढील छोड़ती हैं। तो मैं अपने इस मंच से यही निवेदन करूंगा कि ऐसी सरकारों पर दबाव डाला जाए हमारी सरकार की तरफ से कि वो ऐसी घटनाएं कहीं भी माइनॉरिटी के साथ न घटे और घटे तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी हो सरकार को करना चाहिए। आज हमने बहुत अच्छे विचार सुने और बहुत अधिक समय न लेकर मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में राजेंद्र सिंह बग्गा जी, ये जो शहर की या पूरे प्रदेश या पूरे देश की मानी हस्ती हैं, मौलाना साहब सूफियान जी जो अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे। चक्री साहब हर जगह हर बात को जोड़कर काम करते हैं हमारे बीच में। सतपाल सिंह मीर जी, हरविंदर जी, जसविंदर जी, परविंदर सिंह जी हमारे सदस्य हैं और हर जगह ये भी मैं देखता हूँ जो भी कार्यक्रम होते हैं बहुत जरूरत होती है और अपना पूरा समाज के लिए बहुत काम करते हैं। हमारे मुनि भाई, राजेंद्र सिंह, राजू भाई और जितने भी हैं जिनका नाम न लिया उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज आप आए और ये जो हम लोग अभियान है सब में मजबूती से हम लोग सब विरोध करेंगे ताकि ये पुनरावृत्ति कहीं न हो। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मीत साहब। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में गुरुद्वारा साहिब करते परवान पर हुए आतंकवादी हमले के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे सम्मानित पत्रकार बंधु जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं सबको नमन करते हुए समय का भी अभाव है तो इस चीज को समझते हुए चंद शब्द कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान, खुरासान और आतंकवाद ये एक दूसरे का पर्याय है। ये आज से नहीं है। गुरु नानक देव महाराज ने 500 वर्ष पूर्व भी लिखा था, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोस्त न नहीं करता जब कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरला में तैंकी दर्द ना आया। उस समय भी उन्होंने वहां से हमला किया था। जब बाबर ने हमला किया था, गुरु नानक देव महाराज ने बाबर को जाबर कहा था और गुरु नानक देव महाराज को जेल जाना पड़ा था। तो ये देश क्या, अफगानिस्तान कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए मैं कह सकता हूं कि आतंक का पर्याय है। और जिस प्रकार से गुरुद्वारे में घटना घटित होती है, मैं सिख समाज का हूं, निश्चित तौर पे मेरी भावनाएं जुड़ी हैं और मैं आहत हूं। लेकिन देखिए कुदरत का क्या कानून है। आज जहां वो गुरुद्वारा साहब पे हमला करते हैं, 3 दिन के भीतर वहां तूफान आता है और निर्दोष 1000 से अधिक व्यक्तियों की वहां मृत्यु हुई है। तो ईश्वर के घर पे हमला करना
बहुत स्पष्ट है। और जहां भारत में कुछ अल्पसंख्यकों की बात की जा रही थी, पूरे विश्व में भारत एकमात्र देश है जहां अल्पसंख्यक समाज पूरी ताकत, पूरे सम्मान और पूरे उन अधिकारों के साथ जी रहा है। पाकिस्तान को हम देख सकते हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यकों और सिख अल्पसंख्यकों की आबादी आजादी के बाद जब 47 का पार्टीशन हुआ उसके बाद उनकी आबादी लगातार गिरी है। और भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी जहां 3 करोड़ थी वहां 20 करोड़ अगर सिर्फ मुस्लिम समाज की हो रही है तो सिख समाज और जैन समाज, बौद्ध समाज, पारसी समाज भी अपनी ताकत से जी रहा है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। भारत में अल्पसंख्यक प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित है। और मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अभी जैसे ही गुरुद्वारा पे हमला हुआ तत्काल एक्शन लेते हुए 128 वहां हिंदू और सिख जो हमारे शरणार्थी जो वहां के अफगान नागरिक थे उनको डिपोर्ट करने का, उनको लाने का कार्य किया है। और सरकार प्रत्येक क्षण तत्पर है, चाहे मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं और चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने वास्तव में चरितार्थ करके दिखाया है। और निश्चित तौर पे दिल दुखता है ऐसी घटनाओं पे, लेकिन आदरणीय सुफियान साहब ने जिस प्रकार से आज अपने शब्द रखे, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं सुफियान जी के प्रति। मेरे पास शब्द नहीं है। आदरणीय बंदे साहब बोल रहे थे, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिक्कत कहां आ गई है कि बाबा फरीद या शेख सादी या हसन या हम बात करें कबीर जी की, तो इस सूफी विचारधारा को आगे ना बढ़ा के बाबर की विचारधारा का जो आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है, उससे कहीं ना कहीं देश और संपूर्ण विश्व में दिक्कतें आ रही हैं। मुस्लिम समाज को भी अपने इसमें सोचना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से हमारे मासूम बच्चों के 15-16 साल के बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाए गए हैं, इस प्रकार की घटनाओं से बच्चों का भविष्य खराब होता है, हमारी नई पीढ़ी खराब होती है। ये देश एक गुलदस्ता है, यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल हैं। हम सब एक माँ के पुत्र हैं। हम अपने घर में अपना धर्म को मानते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, बाहर निकलते हैं, भारतीय होते हैं। तो निश्चित तौर पे लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हृदय से धन्यवाद जिन्होंने ये बात रखी और आज समाज के मध्य पहुंचाने का कार्य किया। और समस्त धर्म गुरुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने आज अपनी महत्वपूर्ण गरिमामय उपस्थिति से हम सबको कृतार्थ किया है। निश्चित तौर पे ये प्रेस वार्ता आप सबके माध्यम से जब ये विचार आगे जाएंगे तो समाज में बातें जाएंगी और ये भी होगा कि व्यू भी स्पष्ट होगा। और हम सब एक हैं। आज किससे यहाँ इस हम सबके एकजुट होने से ये बात भी परिलक्षित होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। ये समाधान, ये मंच है, ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका समाधान जो है ये हमारी एकता, हमारी एकजुटता, हमारा यही एक समाधान है उस समस्या का। मैं बचपन में कथा पढ़ता था, एक संत थे, वो नदी किनारे नहा रहे थे, एक को केकड़ा डूब रहा था, वो केकड़े को निकाले, केकड़ा उनको डंक मारता था, वो छोड़ देते थे, फिर केकड़े को पकड़ के बाहर निकालते थे। ऐसा कई बार जब हुआ, एक व्यक्ति नहा रहा था, उसने कहा ये क्या कर रहे हो, आपको बार बार डंक मार रहा है, उसको निकाल रहे हैं। कहे जब वो अपना नेचर नहीं बदलना तो मैं अपना नेचर कैसे बदलूं? अगर आतंकवादी अपना नेचर नहीं बदलते तो हम भी अपना नेचर नहीं बदलेंगे। हम समाज की एकजुटता से उनको ये संदेश देंगे, ये पूरे देश में संदेश जाना चाहिए। जो छेत्री जी ने कहा इसको बाहर निकल के क्रियान्वयन करें, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आज ये मंच इस बात का सबूत है कि हम उन घटनाओं से न डरे हैं न डरेंगे, और ये आगे भी हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। घटनाएं होती हैं, होती रहेंगी। सुफियान जी ने भी आज जो कहा, ऐसे ही लोगों की समाज में आवश्यकता है जो सच को सच कहना चाहते हैं। और परविंदर जी ने कहा कि जो सूफी विचारधारा है, अगर हम उसको नहीं बढ़ाएंगे, बाबर की विचारधारा आत्मघाती रही है, आत्मघाती रहेगी। सभी मुस्लिम देश है जो पूरे वर्ल्ड में 2-4 देशों को छोड़ दिया जाए जहाँ पे कट्टरवादिता हावी है, वहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, मुस्लिम भी वहाँ पे कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को पुरजोर विरोध करना है। और हमारी समाज की एकजुटता, हमारा प्रेम, हमारा भाईचारा, ये मंच इस परिसर से बाहर निकल के संदेश देगा, तो यही उनको मुंहतोड़ जवाब देगा। मैं बहुत ज्यादा विस्तार से बातें न रखती क्योंकि समय का अभाव है। मैं इतनी बात करते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ। मंच पर सूफी निजामी साहब, ईसाई धर्म के हमारे सम्मानित आरके जी साहब,
हमारे बीच में बौद्ध धर्म के मुखिया बनते ज्ञान लोक साहब, हिंदी समाज के उत्तर प्रदेश के जाने पहचाने लीडर हमारे माननीय मुरलीधर आहूजा साहब, अल्पसंख्यक आयोग के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सक्रिय सदस्य जिनको कि आपने सुना, एडवोकेट परविंदर साहब अभी आपके सामने अपने विचार रख रहे थे, पंजाबी अकादमी के हमारे सम्मानित सदस्य जसविंदर साहब, मैं अपने जनशक्ति को की तारीफ के ग्रुप में असल में हमारे जग्गी साहब, हमारी संस्था के प्रवक्ता माननीय सतपाल सिंह मीर साहब, हमारे समक्ष सदन में बैठे हुए बहुत सारे हमारे सम्मानित सदस्य हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा कोई गला भी खराब है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। उनकी सबको मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा सम्मान मेरे लिए उन पत्रकार बंधुओं को है जिन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके हमारी इस प्रेस वार्ता, नाम तो इसको हमने प्रेस वार्ता रखा हुआ है इसलिए कि ताकि प्रेस वाले जो हैं समझे कौन सी वार्ता है उसके लिए आ जाएं। एक्चुअली इसका जो दूसरा लफ्ज़ है, हमारे सम्मानित महामंत्री, संस्था के महामंत्री हरपाल सिंह जग्गी साहब, इन्होंने कहा ये बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है। कई दिनों से मेरे साथ लगे हुए थे कि एक धर्म संसद हमको इस अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर अवश्य बुलाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं बहुत बोल नहीं पा रहा था, तो मैं इसको 2-4 दिन के लिए टालता चला गया। लेकिन आज ये हमारी प्रेस वार्ता के साथ साथ हमारा धर्म संसद ये है कि हमारे, उसका तात्पर्य कहने का ये है कि हमारे जो सिख भाई, हिंदू भाई, ईसाई भाई या और भी जो अल्पसंख्यक जो हमारी जातियों के लोग हैं जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं, विशेष करके खास करके अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, जिनके साथ निरंतर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हमारे सबको यहाँ पर दुख पहुँचाती हैं, हमें सबको बड़ी तकलीफ़ होती है। हम लोग भी समय पर इन घटनाओं को देख करके इसके लिए कोई न कोई मीटिंग करते हैं, कोई उपराला करते हैं, कोई प्रयास करते हैं और अपनी बात को कोशिश करते हैं कि इसको केंद्र सरकार तक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक और प्राइम मिनिस्टर तक और देश के राष्ट्रपति तक इसको पहुँचाए, ताकि एक्शन उन्हीं लोगों ने लेना है। हमने तो आपकी जो दुख है और उनके सामने प्रकट करना है कि आज ये जो घटना हुई है अफ़गानिस्तान में कोई नई नहीं है। जो गुरुद्वारा साहब करते परवान था, अभी तक तो ये क्या करते थे, गुरुद्वारा साहब पर किसी ऐसे टेम्पलों पर अटैक नहीं करते थे, अब इन्होंने उसे बम से उड़ाने की साजिश कर दी। भाई मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, बहुत जगह बोल चुका हूँ कि अगर किसी मौलाना को मंदिर में, अगर किसी बड़ी ध्यान से बात सुनिए, अगर किसी मौलाना को मंदिर में भगवान नज़र आए, किसी मौलाना को मस्जिद में भगवान नज़र आए, किसी पुजारी को अपने मंदिर में रहमान नज़र आए, सूरत ही बदल जाएगी इस दुनिया की है मेरे दोस्तों, और इंसान को इंसान में इंसान नज़र आए। लेकिन बात यह है कि आज इंसानियत नहीं रह गई है। इंसानियत की बात खाली ज़बान से करना ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना जो है वो ना कोई चाहता है, ना कोई जानता है, ना कोई करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो घटना हुई है इसके लिए सभी को दुख पहुंचा है, सभी धर्मों के लोगों को दुख पहुंचा है। तो हमारे जो सक्रिय हमारे महामंत्री महोदय हैं, इन्होंने कहा धर्म संसद इसको नाम रख करके ऐसे कोई लोगों को बुला करके सभी धर्म के लोगों को बुलाया जाए, जिससे हम अपनी बात को, क्योंकि सभी धर्म के लोग यहाँ बाहर रह रहे हैं और सभी धर्मों के, जैसे कि आप सुन चुके हैं, बताया कि ईसाइयों के साथ क्या हुआ, सिखों के साथ क्या हुआ, हिंदू भाइयों के साथ क्या हुआ, बुद्ध भाइयों के साथ क्या हुआ। तो इसकी बात को प्रेस वालों के सामने रखा जाए, ताकि आप एक ऐसा माध्यम हमारे लिए हैं जो हमारी बात को जन जन तक, यहाँ ही नहीं है देश तक ही नहीं बल्कि विदेश तक भी पहुँचाते हैं और उसको देखते हैं कि इसके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई अवश्य की जाए। क्षमा प्रार्थी, एक मिनट, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मेरा गला बहुत ठीक नहीं था, लेकिन मैंने महामंत्री महोदय से कहा, मैंने कहा इसको ऐसा कर रहा है। मैंने आज सुबह भी, मेरे पास ये दोनों जो दाहिने बाएँ मेरे हाथ हैं, एक तरफ मेरे साथ ये महामंत्री हैं और एक तरफ मेरे पास प्रवक्ता हैं। मैंने कहा बोलने का काम आप लोग संभालिएगा,
बाकी तो मैं सामने बैठा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे हमारे परविंदर सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जैसे ही वहाँ पर ये अफगानिस्तान में घटना हुई, मैंने हिंदुस्तान के अखबारों में पढ़ा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद उसको मामले जो है वो इधर उधर आपने जहाँ भी हो सकता था उठाया। लेकिन हम कहते हैं कि खाली वहाँ पर ही उठाना ठीक नहीं है, इस बात को यूएनओ में उठाना चाहिए। यूएनओ में इसलिए उठाना चाहिए कि जब यूएनओ में और दूसरे धर्मों के लोगों पर अटैक होते हैं तो ये बात यूएनओ में उठती है, लेकिन जब किसी हिंदू भाई के ऊपर अटैक हो, किसी सिख भाई के ऊपर अटैक हो, कोई ईसाई भाई का अटैक हो, तो ये बात मामला यूएनओ में नहीं उठता है। तो मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री से, देश के राष्ट्रपति से, कि उनसे वो आग्रह करें, उनसे अनुरोध करें, उन पर दबाव डालें कि इस बात को यूएनओ में उठाया जाए और देखा जाए ऐसे मुल्क के ऊपर क्या एक्शन लेना है। ये काम यूएनओ को भी बनाया जाए ताकि ये जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, मैं जो घटना वहाँ पर हुई है इसका मैं बहुत बहुत कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ, और मेरे साथ मेरे एक आह्वान पर मेरे साथ इतने धर्म के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके अपने अपने विचार यहाँ रखे हैं। जबकि समय का अभाव था, उसके बावजूद भी इन्होंने सुंदर शब्दों में जो सुंदर शब्द प्रो करके इन्होंने अपने विचार रखे, उनका मैं बहुत कायल हूँ। इसके साथ ही साथ अब मेरे पास अभी ब्रह्म कुमारी जी ने आना था, उनकी थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया है, और इधर हमारे फादर डोनाल्ड साहब जो हैं वो क्राइस्ट चर्च में कोई प्रोग्राम चल रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर स्थगित हो गया उनका कार्यक्रम। तो इसलिए मैं सबका आभार करता हूँ। और साथ ही साथ जो है इसके साथ ही साथ मैं 26 तारीख का ज्ञापन, क्योंकि आज सभी धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, इसलिए जो ज्ञापन हमारे महामंत्री महोदय ने बनाया है उसके ऊपर सभी धर्मों के लोगों के जो यहाँ मुखिया बैठे हैं उनसे हस्ताक्षर करा करके वो ज्ञापन जो है वो देश के राष्ट्रपति को दिया जाएगा। 26 तारीख को राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा कि सभी धर्म के जो यहाँ पर मुखिया बैठे हैं, सभी धर्म के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके हस्ताक्षर करा करके, और उनसे हमसे मांग करेंगे कि ये जो मांगे हमने बताई हैं कि सबसे बड़ी मांग हमारी है कि इस मामले को यूएनओ में उठाया जाए कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इनको निरंतर रोका जाए और उन मुल्कों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके ताकि ये दोबारा ये ऐसी घटना जो है मुल्क में ना हो पाए। तो मैं पत्रकार बंधु आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों को जो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं साथ में जब भी कोई मौका होता है तो हम लोग उसको निरंतर देखते हैं। हमारे जो संस्था के पदाधिकारी हैं वो भी निरंतर नहीं है, कहते माँ दूध भी नहीं देती है। तो हम अगर चिल्लाएंगे, हल्ला करेंगे, जोर से अपनी बात को रखेंगे तो तय है कि इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।